नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और लेकर हूं हाजिर आपका अपना पसंदीदा चैनल एबीसी चैनल, दैट इज दी अजय भामी चैनल। इस चैनल में हम एक बार फिर से लेकर हैं हाजिर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा के बारे में जिसमें आपने जाना था चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है, किस परिस्थितियों में उसने अपना जो है परिस्थिति बदली, और अगर आप परिस्थिति नहीं बदलते हैं तो आपको क्या क्या सामना करना पड़ता है, ये हमने आपको बताया था पहले एपिसोड में, यानी कि पहले कार्यक्रम में, चंद्रमा की कथा के बारे में। आज हम जानेंगे विभिन्न भावों में किस तरीके का है प्रभाव चंद्रमा का, और यही सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अजय भामी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। किस तरीके की परिस्थिति में आदमी को बदलना चाहिए? कभी तो वो दृढ़ता से उसका सामना करता है और कभी तो उससे भाग खड़ा होता है। ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला चंद्रमा की कथा में। अब जानेंगे विभिन्न भावों में किस तरीके का है उसका प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम भाव की कि कैसा रहेगा उस पर चंद्रमा का प्रभाव। आइए जानते हैं जी सर। आपका कोई भी लग्न हो और अगर प्रथम भाव में चंद्रमा है जी, तो ऐसा आदमी मूलतः रसिक होता है और अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टिव होता है। लड़की हो तो लड़का हो तो फर्क नहीं पड़ता। सौम्य होता है और हर बात का अर्थ भी जानता है और समस्या से निकलना भी जानता है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा कर्क में हो या वृष में हो फिर आदमी सौम्य होता है। फिर उसके जो नेचुरल अच्छे गुण होते हैं वो काफ़ी उनका उद्भव होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है, बहुत धन कमाता है, उसका सम्मान भी होता है और दुनिया भर में घूमता है और समस्याओं से निजात भी पाता है। कितनी सुंदर बात बताई कि प्रथम भाव के लोग जो हैं अपनी समस्याओं से तो निजात पाते ही हैं, साथ ही सौम्य भी होते हैं। हर किसी से प्यार बनाए रखना, हर किसी से अच्छे संबंध बनाए रखना, ये प्रथम भाव के लोगों का एक रहता है कि वो इस तरीके से सभी के साथ भाईचारा निभाते रहें। साथ ही साथ उन्हें मान सम्मान मिलता है, धन धान्य से भी वो अच्छे रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के कष्ट नहीं होते और उन्हें ये भी पता है कि किस कमी से, किस गलती से, किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। अब बात करेंगे द्वितीय भाव के लोगों पर किस तरीके का रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव। आइए जानते हैं। जब चंद्रमा कुंडली के द्वितीय भाव में होता है तब ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करने की कला जानता है, उसे धन अर्जित करना आता है और अध्ययन प्रेमी होता है। क्या बात है। शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वाणी में निपुण होता है, ऐसा भी कह सकते हैं उसकी वाणी में सरस्वती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और अगर बुद्ध के साथ या बुद्ध के प्रभाव से चंद्रमा हो तो पिता की संपत्ति से वंचित रहता है, लेकिन अपने प्रभाव से, अपने प्रयत्नों से, अपनी वाणी से धन अर्जित करता है, नाम पैदा करता है, देश विदेश में पर्यटन करता है और परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और कुल मिला के प्रसन्न चित्तम रहता है। बहुत ही सुंदर बात द्वितीय भाव के लोगों के बारे में बताई कि वो किस तरीके से उन पर रहता है चंद्रमा का प्रभाव। एक तो वो आकर्षित होते हैं, आकर्षित यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं। तो जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं उनसे लोग जुड़ते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ये उनकी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ विदेश यात्रा कर सकते हैं, उनके लिए विदेश यात्रा भी बहुत अच्छी है। मान सम्मान तो मिलता ही है और कार्य क्षेत्र में अपनी सफलता करके, अपनी मेहनत करके अच्छा लाभ उन्हें मिल सकता है। जानते हैं तृतीय भाव के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव। आइए जानते हैं। जब कुंडली के किसी भी लग्न में तृतीय भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति का अपने भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम होता है और उनका ध्यान रखने वाला होता है, धन अर्जित करता है, देश विदेश में घूमता है और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता है, संगीत का जानकार होता है और कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके पास। वो अपनी बातों से किसी भी समस्या का ना केवल समाधान कर सकता है बल्कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है। और अगर ऐसा आदमी सेल्स में हो या ऐसे किसी कम्युनिकेटिंग कार्य में हो तो उसको बहुत तरक्की मिलती है और जीवन के 27 से 30 वर्ष की उम्र में उसे विशेष रूप से लाभ होता है। तो बहुत ही सुंदर बात है ये तृतीय भाव के लोगों के लिए कि 27 से 30 वर्ष के उसमें उनको लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। कार्य क्षेत्र में तो अच्छी सफलता मिलती है, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनकी स्ट्रांग होती है, हर किसी से उनके अच्छे विचार बनते हैं, भाइयों के लिए भी अच्छे हैं, अपने परिवार के लिए भी अच्छे हैं और अच्छे संबंध हर किसी के साथ उनके कायम रहते हैं। जानेंगे चतुर्थ भाव के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है
चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं। जी सर। चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में होता है तो आदमी बड़ा सौम्य होता है, सभ्य होता है, बुरे कार्यों से डरने वाला होता है, माता का भक्त होता है, संपत्तिवान होता है जी। और उसे बहुत धन प्राप्त होता है, पैतृक भी धन मिलता है और अपने प्रयत्नों से भी धन अर्जित करता है और उसकी काफ़ी साख होती है, राज्य में भी उसका दखल होता है, उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी होती है और ऐसा आदमी जीवन के हर मोड़ पर औरों की मदद या सहायता करने वाला भी होता है जी। और जीवन के 24वें वर्ष में उसका भाग्य हो जाता है। चतुर्थ भाव के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो नेचर है, जो एक भाव है कि मैं लोगों की सहायता करूं, ये बहुत कम लोगों में ऐसे भाव होते हैं कि आप लोगों की सहायता करें, मदद करें, उन्हें भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। जो माँ से करते हैं प्रेम, ऐसे भाव है चतुर्थ भाव के लोगों के। अच्छा मान सम्मान भी मिलता है, अच्छी पोजीशनिंग भी मिलती है और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जानेंगे पंचम भाव के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं। जी सर। अगर चंद्रमा कुंडली के कोई भी लग्न हो, यहाँ इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पंचम भाव में अगर चंद्रमा हो तो आदमी काफ़ी क्रिएटिव होता है, उसकी लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि में रुचि होती है जी। और वो अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा समर्पित होता है। जब भी किसी लक्ष्य को साथ लेता है तो तब तक वो चैन से नहीं बैठता जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा अध्ययन प्रेमी होता है, बहुत से विषयों का ज्ञाता होता है और ऐसा आदमी आपको बहुत अच्छी राय भी दे सकता है और क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है और जब आदमी के पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो अपनी समस्याएं तो हल करता ही है, लेकिन जब कभी कोई उसके पास लोग राय मशवरे आदि के लिए जाते हैं तो उनकी भी समस्याएं हल करता है और जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त करता है। अगर शनि के साथ चंद्रमा यहाँ हो या उसका इन्फ्लुएंस हो तो फिर आदमी थोड़ा शरारती भी होता है, लोगों की खिल्ली उड़ाने में उसको मज़ा आता है। तो ये तो पंचम भाव के लोगों के बारे में था कि एक तो कला के प्रेमी हैं, संगीत से उन्हें प्यार है, कला क्षेत्र से उन्हें प्यार है, क्रिएटिव माइंड के हैं, लोगों के प्रति उनके भाव अच्छे हैं, कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि उनका एक भाव है कि अपने लक्ष्य की सिद्धि करना। जो लोग इस बारे में सोचते हैं वो ज़रूर ही अपने लक्ष्य की सिद्धि कर पाते हैं। ऐसे विचारों के हैं पंचम भाव के लोग। जानेंगे षष्ठम भाव के लोगों के कैसे हैं विचार और कैसा रहेगा उन पर चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं। जब छठे भाव में चंद्रमा होता है तो आदमी बड़ा स्पष्ट वक्ता होता है, लेकिन अपव्यय भी करता है जी। और लोगों की सहायता भी करता है और कभी कभी खुद को फंसा भी देता है जी। मतलब व्यर्थ के झंझट मोल ले लेता है, ऐसे झंझटों में फंस जाता है जहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ पर चंद्रमा नीच का हो या शनि के साथ हो तो फिर वो व्यर्थ की उलझनों में फंस जाता है और अगर और भी नेगेटिव ग्रहों की स्थिति खराब हो तो फिर कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी उसे दिक्कतें आती हैं और कई बार आलसी भी होता है और अपना नुकसान करने वाला भी होता है। तो ये बात थी षष्ठम भाव के लोगों के बारे में। षष्ठम भाव के लोगों का जो है सोचना अलग है, सोचने और विचारने की उनकी बातें अलग है। इसी वजह से क्या होता है कि उनको अपने लिए ही वो मुसीबतों को आमंत्रित करते हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए ही परेशानियां खड़े करते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं। तो उनको अपनी वाणी, अपनी बातों में संयम रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जानेंगे सप्तम भाव के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं। जब सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो आदमी बड़ा सौम्य होता है, विवेकशील होता है, समझदार होता है, लोगों का आदरणीय होता है और अपोजिट सेक्स के प्रति उसका एक आकर्षण बना रहता है। तो कई बार लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं या वो लोगों के प्रति आकर्षित होता है, तो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। धनवान होता है, विदेश में रहना पसंद करता है, विदेश में उन्नति करता है और जीवन के 24वें वर्ष में उसका भाग्योदय होता है, विवाह होता है या और कोई सुख संपत्ति प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर शनि साथ में हो तो फिर वैवाहिक या दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिलती है। तो ये था सप्तम भाव के लोगों के लिए। अगर शनि का प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं, थोड़ी चीज़ें आपके जीवन की बदल सकती हैं। पर अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो आपका यात्रा के लिए भी अच्छा है, विदेश भी आप यात्रा कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, सफलताएं आपको मिल सकती हैं क्योंकि आप अपनी बात सामने से रखते हैं, साथ ही साथ लोग आपसे आकर्षित होते हैं। तो ये बात थी सप्तम भाव के लोगों की। अब जानेंगे अष्टम भाव के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं।
अगर अष्टम भाव में चंद्रमा जी। हो, यहाँ हम बात कर रहे हैं लग्न कोई भी हो, जी। उसकी हम अलग अलग राशि में अलग से बात करेंगे। यहाँ हम जो इस समय बात कर रहे हैं, आपका कोई भी लग्न हो, अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है, और ऐसा व्यक्ति फंस जाता है या फंसा दिया जाता है, ऐसा जी। कह सकते हैं। और ये फंसना फंसाना परिजनों के साथ भी हो सकता है, औरों के साथ भी हो सकता है, लेकिन कई बार उसको पार्टनरशिप बड़ी सूट कर जाती है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं संकट आते हैं, और जीवन का 32वां साल थोड़ा कष्टप्रद रहता है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो शौक है वो ऑकल्ट में होता है, आध्यात्म में होता है, और उसकी आध्यात्म में बड़ी रुचि होती है, धर्म के प्रति भी उसकी बड़ी आस्था होती है। और अगर ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्रों में एंटर करे तो फिर वो कुंडलिनी जागरण वाली स्थिति भी कई कई लोगों में देखने को मिलती है। जी। तो अष्टम भाव के लोग अगर अध्यात्म से जुड़ेंगे तो वो अपनी जो परेशानियां उनके समक्ष आ रही हैं वो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने के बाद आप परमात्मा से जुड़ते हैं। इससे जुड़ेंगे तो आपकी परेशानियां थोड़ी सी कम हो सकती हैं, थोड़ी सी उसमें निजात मिल सकती है। अपने बिजनेस में, अपनी पार्टनरशिप, साझेदारी के बिजनेस में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ सबसे ज्यादा आपको सतर्क रहने की अगर जरूरत है तो वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से, क्योंकि ये अगर आके खड़ी हो गई तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जानेंगे नवम भाव के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं। जी सर। नवम भाव में चंद्रमा जब होता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, पिता का भक्त होता है और पुत्रवान भी होता है, और इसे जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। सारी समस्याओं का हल करता है, देश विदेश में पर्यटन करता है, शासन से भी उसे लाभ होता है। और अगर साथ में शुक्र हो तो उसका जीवन साथी थोड़ा चंचल होता है, ये उसको लेकर थोड़ी परेशानी होती है, और जीवन के 20वें और 24वें वर्ष में उसका भाग्य जाता है। तो ये बात थी नवम भाव के लोगों पर कैसा है चंद्रमा का प्रभाव। ये जो होते हैं थोड़े चंचल होते हैं, कहीं ना कहीं मन भटकता रहता है चीज़ों पर इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने पिता को गुरु मानना, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है आपके माता पिता ही आपके गुरु हैं। तो जो लोग अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो उनका साथ बना रहता है, उनका आशीर्वाद बना रहता है। कार्य क्षेत्र के लिए भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं चंचलता उनको थोड़ी सी उसमें संयम रखना पड़ेगा। जानेंगे दशम भाव के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं। जब कुंडली में दशम भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसा आदमी भाग्यवान होता है और अपने पराक्रम से जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। शासन वर्ग से भी इसे लाभ होता है, और राज्य से मैंने बताया, और पिता के साथ इसके संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। उत्तम वस्तुओं का ये भोग करने वाला होता है, और इसकी भोग विलास में काफ़ी रुचि रहती है। धनवान स्त्रियों या पुरुषों को के साथ भी उसकी अच्छी खासी मित्रता रहती है जी। और अगर चंद्रमा के दूषित हो तब फिर इसको राज्य से दिक्कत होती है, वरना बाई एंड लार्ज यहाँ पर चंद्रमा अच्छा ही फल देता है। और जीवन के 22वें और 23वें वर्ष में इसका भाग्य 43 ईयर्स में 22वें और 43 ईयर्स में इसका भाग्य होता है। बहुत ही सुंदर बात है। चंद्रमा जो है आपके लिए 22वें और 43 वर्ष में जो है वो आपका अच्छा भाग्योदय करने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आपके साथ है और वो आपका इतना अच्छा भाग्य करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखिए इतने उच्च का आपका है कि आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि कहीं ना कहीं किसी भी समाज में बैठे हो आप अच्छी जगह अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। जानेंगे एकादश भाव के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव, आइए जानते हैं। इस भाव में जब चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, भाग्यवान होता है, जीवन में बहुत तरक्की करता है, खुद बहुत धन का अर्जित करता है और लोगों को भी मदद करता है। जिन लोगों से प्रेम करता है या भाई बंधुओं पर काफ़ी खर्च करता है और उन्हें आगे भी बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपोजिट सेक्स से धन लाभ भी होता है, चाहे बिजनेस के तरीके से या कोई और माध्यम से, और देश विदेश में घूमने वाला होता है। इसका बड़ा मान सम्मान होता है और राज्य से इसे लाभ होता है। जीवन के 27वें वर्ष ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बहुत ही अच्छा होता है। तो एकादश भाव के लोगों का जो 27वां वर्ष है वो बहुत ही अच्छा होता है, उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है उनका भाग्य उदय हो, मान सम्मान उन्हें मिलता है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, यात्रा में भी उनको सफलता मिलती है, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, उच्च अच्छे लोगों के साथ उनकी विचारधारा बनती है, पार्टनरशिप में भी उनका अच्छा बिजनेस चल सकता है, समय उनके लिए अच्छा रह सकता है अगर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव उन पर है। जानेंगे द्वादश भावों के लोगों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का प्रभाव,
आइए जानते हैं। जी जब सर। जब द्वादश भाव में चंद्रमा होता है तो यहाँ पर मिश्रित फल देता है। एक तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुचि होती है, ज्योतिष में रुचि भी हो सकती है और बहुत सारे शास्त्रों का जानकार होता है। लेकिन अगर यहाँ शनि के साथ या मंगल के साथ चंद्रमा दूषित हो तब ऐसे व्यक्ति को अपव्यय तो होता ही है, लेकिन किसी प्रकार का दंड भी मिल सकता है, शासन से दंड भी मिल सकता है। व्यर्थ की उलझनें बढ़ती हैं, कई बार धन की कमी रहती है और विरोधियों का सामना करना पड़ता है और कई बार बिना बात के फंस भी जाता है, बिना कारण के। जी। और जीवन का जो 45th ईयर है वहाँ पर जल से भय या अग्नि से भय ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी समय ठीक है, द्वादश भावों के लोगों के लिए भी समय अच्छा है। परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा जुड़ सकती है, क्योंकि आपकी बात से, आपकी वाणी से आपको परेशानियां आ सकती हैं। आप बोलेंगे कुछ, होगा कुछ, ऐसा भी हो सकता है। तो चीज़ों के साथ संयम बनाएं, ध्यान ना खोएं, वाणी का संयम रखें, इससे आपको जो है सफलता मिल सकती है। ये थे 12 भावों पर कैसे रहने वाला है चंद्रमा का भाव, ये आपने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने। कैसा रहेगा चंद्रमा का भाव, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपने जाना कि 12 भावों में किस तरीके से रहेगा। कहीं पर अच्छा है तो कहीं पर परिस्थितियां बदलेंगी। किसी कोई धन धान्य से सफल होगा तो किसी को विदेश की यात्रा मिलेगी, किसी का भाग्योदय हो सकेगा। इस तरीके से आज हमने आपको बताया इस कार्यक्रम में। कहते हैं ना, लेट गो ऑफ थिंग्स यू कांट चेंज बट फोकस ऑन थिंग्स यू कैन चेंज। ये सबसे बड़ी बात है। उन सब चीज़ों पे फोकस करें जिन्हें आप बदल सकते हैं समय के साथ। समय के साथ चीज़ें बदलें और समय के साथ, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आप ही के समक्ष, आप ही के लिए, कि आपका भाग्योदय हो, आपके लिए अच्छा रहे, यही मंगल कामना हम करते हैं। इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि आप अपना प्यार, ये रिश्ता इसी तरीके से बनाए रखें, अपना प्यार हमें देते रहें। किस तरीके से? सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अपने लोगों को बताएं कि अगर उनके जीवन में भी ऐसी परेशानियां और उनको लगता है कि परिस्थितियां बदल रही हैं तो कहाँ जुड़े? सिर्फ और सिर्फ अजय भांबी चैनल से जुड़िए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें आपका अपना अजय भांबी चैनल। नमस्कार।